ईश्वरीय व्यवस्था में आनंद ही आनंद है। ये एक बहुत सच्ची बात है कि भगवान की याद में रहोगे तो हमेशा आनंदित रहोगे। संसार को याद करने में कष्ट है क्योंकि वहाँ पर सुख और दुख दोनों हैं, पर जब हम परमात्मा की याद में रहते हैं वहाँ तो केवल आनंद ही आनंद है। वहाँ सुख दुख की कोई बात नहीं। जब से परमात्मा से जुड़ना हुआ, मिलना हुआ, आनंद ही तो आनंद मिला। संसार में सुख के साथ दुख भी है और दुख के साथ सुख भी है, क्योंकि द्वंद्वी जोड़ों से संसार बना हुआ है। लेकिन जब हम परमात्मा से स्वयं को जोड़ देते हैं तो हम सुख और दुख की वो भावना से भी परे हो जाते हैं। अब आप देखो, अभी आप एसी में बैठे हो कमरे में, तो बाहर गर्मी हो या बारिश पड़े आपको पता नहीं चलता, क्योंकि आप आराम से बैठे हो। परमात्मा की गोद में जो विश्राम है वो संसार के सुख दुख को भुलाने वाला है। मन का एक स्वभाव है, वो आनंद के लिए प्रयास नहीं करता बल्कि हालतों से भागने की कोशिश करता है। आप खुद देख लो, बचपन से सबके अंदर पलायन की भावना बहुत है। आप स्कूल जाना एंजॉय करते हो पर एग्ज़ाम देना एंजॉय नहीं करते। लगता है किसी तरह से एग्ज़ाम से पीछा छूट जाए, टल जाए। भागना चाहते हो, बचपन से आदत है। बड़े लोगों को भी देखो, अक्सर सुना है जब वो घर में रहते हैं तो दो स्थितियों में बहुत परेशान हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि मन करता है घर ही छोड़कर चला जाऊं, जहर खा लूं, मर जाऊं, कहीं जंगल में चला जाऊं। भागने की कोई बात नहीं है, फेस करने की बात है, और फेस करना परमात्मा के साथ बड़ा आसान होता है। संसार वालों का साथ पकड़ के फेस करना भी मुश्किल होता है, क्योंकि वो बार बार दुखती रत पर हाथ लगाते रहते हैं, कठिन हो जाता है। लेकिन गुरु के पास जब तुम आते हो, वो ना हालत से भागना सिखाते हैं और ना ही संसार से भागना सिखाते हैं। अमंगल की बात करें तो जो अमंगल तुम आज घर में फील कर रहे हो वो जंगल में भी तो फील हो सकता है। वहाँ भी तो पशु पक्षी हैं, उनसे विक्षेपता हो जाएगी, कोई सिर पर बींट कर देगा, कोई पशु पक्षी कोई आके परेशान कर देगा, तो आप वहाँ भी परेशान हो जाते हो। अमंगल तो कहीं भी पैदा हो सकता है। जब मन में अमंगल होता है तो बाहर अमंगल कहीं भी पैदा हो सकता है। हम सोचते हैं इस स्थिति में अमंगल है, भागूं, दूसरी स्थिति में शायद मंगल है। पर जब तक मेरे मन में अमंगल रहेगा, तुम कहीं भी भाग जाओ, अमंगल तुम्हारा पीछा करेगा ही करेगा। अभी समझो तुम्हारे पैर में कांटा है, तुम कहो घर में चलती हूँ ना, पैर में दर्द होता है, मैंने सोचा सत्संग में जाके बैठ जाऊँ, तो कांटा लगा हुआ है तो सत्संग में भी तो दुखेगा ही। कांटा निकालो तो बात बनेगी, ना कि जूते बदलोगे तो बात बनेगी, या फर्श बदलोगे तो बात बनेगी, या फिर जगह बदलोगे तो बात बनेगी। ऐसा तो है नहीं। हम जहाँ भी बैठे हैं, हमें चीज़ों को फेस करने के लिए हर समय ईश्वर की याद चाहिए। जब हम भगवत प्रेम में डूबे रहते हैं तो फिर तो मीरा की तरह हो जाते हैं, जैसे मीरा को जहर भी जहर नहीं लगा। तो खाली ये विष का प्याला थोड़ी बात है कि जिन परिस्थितियों को हम जहर की तरह एक्सेप्ट करते हैं वो जहर असर करना बंद करेगा। अगर आप परमात्मा से अपने को जोड़ लोगे तभी वो जहर आपको असर करना बंद करेगा। परिस्थितियाँ विषैली नहीं हैं, नज़रिए विषैले हैं, सोच विषैले हैं, आपका विचार विषैला है। गॉड कैन डू नो रॉन्ग, पर आपका मन क्या कह रहा है? मैं ऐसा चाहता हूँ, मैं वैसा चाहता हूँ। अब जब तक तुम चाह रहे हो, जहाँ मर्जी चले जाओ, वहीं पीछा करेगा दुख तो तुम्हारा। सिर्फ रूप बदलता है ना कि परिस्थितियाँ। सबसे पहले प्रारब्ध का क्या करोगे, दूसरी बात इस मन का क्या करोगे। विचार ये करो, प्रारब्ध और मन ये तो हैं। अब मन ठीक अगर यहीं कर लो तो प्रारब्ध तो आराम से क्रॉस हो जाएगी। शरीर की प्रारब्ध कहीं नहीं जाने वाली। दूर के ढोल हमेशा सुहावने लगते हैं, बड़ा आकर्षण होता है। अच्छा नहीं है किस्मत में, किस्मत तो वहाँ भी नहीं मिल सकता। अगर तुम्हारी प्रारब्ध नहीं है तो जहाँ मर्जी चले जाओ, कुछ भी हासिल नहीं होगा। और अगर प्रारब्ध अच्छी दी है परमात्मा ने तो तुम कहीं भी बैठो, तुम्हें तुम्हारी प्रारब्ध मिलके ही रहेगी। सोच तुम्हारी गलत है, फेस करने से तुम डरते हो। कभी लोगों से भागना चाहते हो, कभी लोगों को फेस करने से डरते हो। जब कमज़ोरी मन में है तो लोगों का क्या कसूर या हालतों का क्या कसूर? कसूर तो अपने मन का है। मन को ठीक करो तो बहुत मुश्किल नहीं है कुछ भी। हम ये सोचते हैं परिस्थिति बदल देने से सुख आ जाता है। नहीं, मन का विचार बदलने से सुख आता है।
अगर मन का ख्याल अच्छा हो जाए तो आप फ़कीरी में भी अमीरी अनुभव कर सकते हो, और अगर आपके मन का ख्याल अच्छा नहीं है तो आप अमीरी में भी लोगों को चिंताएं करते तो देखते ही हो। अगर एक विचार करो कि जो मेरे को ये गुरु की शरण मिली है, ज्ञान धन मिला है, इतनी पॉजिटिविटी मिल रही है, ये सबसे बड़ा धन है मेरे लिए। हम सूखे चने चबाएंगे, हर एक को भ्रम लखाएंगे, और अगर सोचने लगो दूसरे के नज़रिए से तो सारी ज़िंदगी तुम दौड़ते ही रह जाओगे। हालतें पीछा करेंगी, क्यों? कर्म का लेख तो मिट नहीं सकता। कोई लाख करे चतुराई, कर्म का लेख मिटे नहीं मेरे भाई। कितनी चतुराई कर लो, कर्म का लेखा जोखा तो मिटने वाला नहीं है। अब कर्म का लेखा मिटेगा नहीं भोगे बिना, छूटे नहीं कर्म गति बलवान। अब इसका उपाय क्या है? इसका उपाय इतना सा है कि तुम ज्ञान का निश्चय करो, तुम गुरु की बात के ऊपर विचार करो, तुम स्ट्रांग बनो। तो जैसे प्रारब्ध से तुम्हें पीठ पे डंडा पड़ना है ऐसा लिखा हुआ है अगर, पर हमने तकिया लगा दिया, गुरु ने तकिया लगा दिया बीच में, अब क्या होगा? डंडा तो पड़ा पर असर नहीं हुआ। इसी तरह से जब ज्ञान आता है जीवन में, गुरु आते हैं जीवन में, प्रारब्ध तो वही रहती है शरीर की, लेकिन असर ख़त्म हो जाता है। दर्द नहीं होता तुम्हें, ज्ञान ये है। गुरु पावर देते हैं तुम्हें कि तुम यहाँ से वहाँ मत भागो, वो ये पावर देंगे तुम्हें कि उन चीज़ों को फेस करोगे तुम और तुम्हें उनका इफ़ेक्ट नहीं होगा। इफ़ेक्ट का कारण क्या है? इफ़ेक्ट का कारण है इच्छा। कहीं भी दुख है अगर इंसान के पास, तो उसके इच्छा के स्वभाव के कारण ही है। उसकी चाहना ही उसके दुख का कारण है। मैं ऐसा चाहता हूँ, दुखी होना शुरू हो गया। अब मैं अचाह हूँ तो दुख का कोई मतलब ही नहीं मेरे जीवन में। सारी परेशानी है बिकॉज यू एक्सपेक्ट। तो जो बेसिक नीड्स है शरीर की, वो तो भगवान पूरी कर ही रहा है। बस तुम सब कुछ सौंप दो ईश्वर पे। ईश्वर की व्यवस्था बहुत 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 अच्छी है। उसके साथ में आनंद ही आनंद है, जिसको तुम फील कर सकते हो, समझ सकते हो, जान सकते हो।